हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे साथ भगवान श्री राम का प्रणाम मंत्र बोलिएगा सभी लोग, पीछे पीछे। रामाय, सभी लोग बोलिएगा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद्यसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः, पतये नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद्यसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। राम अनुजं सीता भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनश्च प्रणमामि पुनः पुनः। रामानुजं सीता रामानुजं सीता भरतानुजं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः, प्रणमामि पुनः पुनः। ये भगवान श्री राम जी का प्रणाम मंत्र है। आप सभी कितने अयोध्या वासियों को ये प्रणाम मंत्र राम जी का याद है? किसको याद है? हाथ उठाइए। केवल एक महात्मा बैठा है, ताली बजाइए। राम जी के दरबार में देखिए, राम जी देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि और लोग भक्त नहीं है, भक्त है, लेकिन तो अज्ञान का पर्दा लगा हुआ है। तो सभी लोग को जब हम भगवान के, जैसे आप प्रधानमंत्री के पास जाएंगे तो प्रणाम करेंगे ना, नहीं प्रणाम करेंगे, नमस्कार नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। उसी तरह से जब हम भगवान के पास आते हैं तो भगवान का गुणगान करते हुए प्रणाम करना चाहिए, भगवान का गुणगान करते हुए प्रणाम करना चाहिए। इसलिए बोल रहे हैं, ये प्रणाम मंत्र वाल्मीकि जी बोलते हैं, प्रणाम मंत्र वाल्मीकि जी बोलते हैं। जैसे भगवान कृष्ण का प्रणाम मंत्र है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। ये भगवान श्री कृष्ण का। उसी तरह रामचंद्र का प्रणाम, एक साथ सबको प्रणाम करना है। बता रहे हैं क्या है? रामाय रामभद्राय। रामाय, जब जो दशरथ जी थे, दशरथ जी भगवान को बोलते थे हे राम आए, हे राम आओ। दशरथ जी क्या बोलते थे? राम आए, राम बोलते थे, हे राम। और रामभद्राय, तो लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं? राम के भाई। रामाय रामभद्राय। और बोलते हैं रामचंद्राय। रामचंद्र, जानते हो कई माता बोलती थी भगवान को, क्या बोलती थी? हे रामचंद्र। रामभद्र बोलती थी माता कौशल्या। माता कौशल्या क्या बोलती थी? रामभद्र। जैसे माता कौशल्या बुलाती थी, रामभद्र बुलाती थी। और माता कैकेयी बुलाती थी, रामचंद्र बुलाते थे। और दशरथ जी बुलाते थे राम जी को, तो क्या बोलते थे? राम। राम आए या राम, हे राम। वेद से। और ये वशिष्ठ जी, कौन?
वशिष्ठ जी, हे वेद से, हे वेदों के ज्ञाता आइए। और रघुनाथाय, सुमित्रा जी भगवान को रघुनाथ जी बोलती थी, माता सुमित्रा रघुनाथ आइए, जब भी बुलाती थी माता, हे रघुनाथ, हे रघुकुल के नाथ आइए। और रघुनाथाय नाथाय, और माता सीता क्या बोलती थी, हे नाथ। ये नहीं कि आज के कलियुग की पत्नियों की तरह पति का नाम लेकर उड़ा देते हैं। पति का नाम लेके क्या करती है, पति का नाम वैदिक शास्त्र के अनुसार लेने को नहीं बोला गया। और बताया गया है जो अपने पति का नाम लेता है, जो पत्नी लेती है, उस पति का उम्र घटता है। उस पति क्या करती है, पहले जी बोलते थे लोग, पत्नी बोलती थी हे जी, ओ जी। और आज हे सुनो इधर, सुनते नहीं हो तुम, है? अब तुम भाषा हो गई कितना, है? हम बोलते हैं कलयुग आ गया, हमें तो कलयुग के एजेंट है, कौन है और कौन है? और कलयुग के लोगों को अगर ये सब बताओगे ना, क्या स्वामी जी, क्या प्रभु जी, आप मॉडर्न हो, कभी मॉडर्न क्या बनो, मॉडर्न बनो। तो मॉडर्न का मतलब ये नहीं कि आप माता पिता, अपने पतिदेव, अपने सीनियर लोग को गाली दीजिए। मॉडर्न का मतलब ये, कोई बताएगा मॉडर्न का मतलब ये, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, मॉडर्न आचरण में नहीं होना चाहिए। महाराज रघु कौन होते हैं, कहा होता ना, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर चल। तो वही महाराज रघु थे। और महाराज रघु श्री गोकुलानंद भगवान की, राधा गोकुलानंद भगवान आ गए हैं, अभी माता राधा रानी भी आएगी, फिर राम दरबार भी आएंगे। तो नाथाय, क्या, तो आप लोग भी प्रयास कीजिएगा ना, अपने पति को नाथ मत बोलिए कम से कम, अगर नहीं बोला जा रहा है। एक बाइक चेंज हो जाएगी तो अरे यार कुछ गड़बड़ हो रहा है। श्रीमती राधा रानी की, एक बाइक चेंज हो जाएगी तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। कम से कम, हाँ, जैसे हमारा माता पिता अपने, हाँ, अपने पतिदेव को बोलते थे आप, बोलते थे, क्या बोलते थे तो बता रहे हैं, रघुनाथाय नाथाय सीताया, क्या, सीताया, और जय श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। बहुत सुंदर है हमारे सीताराम लक्ष्मण हनुमान, देखिए सुंदर मुकुट है, माता सीता देखिए कितने सुंदर, देखिए हमारे इतने सुंदर, हाँ, हमारे स्वामी हैं, हम इनको छोड़ करके इधर उधर भटक रहे हैं। इतने सुंदर, दोस्ती करने लायक संसार में कोई है व्यक्ति यही है, और संसार में सब धोखेबाज, सब क्या है, जिससे भी दुख हो। कहा था ना भोजपुरी में, जेकरा से ढेर पटी ओकरा से खटकी, एक ढेर नैया रसरिये से चटकी। ये संसार में किसी से ज़्यादा पटेगी ना तो उसे खटकेगी हमेशा, क्योंकि फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। लेकिन अगर भगवान से पट जाएगा आपका, अगर भगवान से आप अपना रिश्ता बना लिए तो किसी और दुनिया इधर उधर हो जाएगी, लेकिन भगवान कभी दोस्ती छोड़ते कभी नहीं छोड़ते। लेकिन जीवात्मा को यही समझ नहीं आता है। जीवात्मा अगर ये समझ जाए कि असली दोस्त हमारे हैं, ये हैं राम जी, संसार का सब समस्याएं क्या हो जाएंगी, जड़ से खत्म हो जाएंगी, सब समस्याएं जड़ से। लेकिन बस यही समझना, ये जो आडंबर यहाँ पर जो प्रोग्राम किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे हम ये समझें कि श्री राम, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी वो हमारे क्या है, स्वामी, ये समझ। तो आगे बता रहे हैं, रामम राम अनुजम,
रामम, मैं राम जी को प्रणाम करता हूँ। और राम अनुजम, राम के अनुज कौन है? लक्ष्मण। सीताम, भरत भरतानुजम, माता सीता को प्रणाम करता हूँ, भरत जी को प्रणाम करता हूँ, और भरत जी के अनुज किसको प्रणाम करता हूँ? शत्रुघ्न जी को प्रणाम करता हूँ। और सुग्रीवम, कौन? सुग्रीव जी को ही प्रणाम करता हूँ। वायु सूनम च, भगवान श्री राम क्या है? नहीं, जो हनुमान जी उनको क्या बोलते हैं? वायु, पवन पुत्र। प्रणमामि पुनः पुनः, सभी लोग प्रणाम कीजिए। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो ये जो धाम कहलाता है अयोध्या धाम, क्या कहलाता है? अयोध्या, यानी जहाँ पर कोई युद्ध न होता है उसको क्या बोलते हैं? यह शास्त्रों में यही बताया गया है, जिसको युद्ध के द्वारा जीता न जा सके उसको क्या बोलते हैं? जिसको युद्ध के द्वारा जीता न जा सके उसको अयोध्या बोलते हैं। दशरथ महाराज इतने पराक्रमी राजा थे, उनकी ख्याति, उनके जो रथ थे वह 10 दिशाओं में घूमते थे, 10 दिशाओं में वो वार करते थे दशरथ महाराज। बताया गया है महाराज दशरथ के ही वंश में एक राजा हुए थे जिनका नाम है महाराज खडवांग। क्या नाम है? बोलिए, खडवांग। महाराज खडवांग इतने पराक्रमी थे महाराज खडवांग कि देवता लोग उनको बुलाते थे युद्ध के लिए। यानी आपके वंशज लोग, देखिए आप उसी कुल के हैं, अब भूल गए हैं। इसलिए कभी बार होता है, फिल्मों में होता है, बेटा भूल जाता है तो उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसके बेटा अलग अलग जगह दिलाते हैं, याद दिला, देख हम यहाँ पे ये करते थे, यहाँ पे ये करते थे। तो हम सभी लोग भगवान के साथ अपने संबंध को भूल गए, जिसके कारण से संसार में कष्ट मिल रहा है। तो महाराज जो खडवांग थे, उनको देवताओं ने एक बार युद्ध के लिए बुलाया। जब देवताओं ने युद्ध को बुलाया, युद्ध लड़ते लड़ते इतने समय बीत गए कि, क्योंकि यहाँ का जो बताया गया है, जो यहाँ का 6 महीना होता है, कितना? 6 महीना। स्वर्गलोक का 12 घंटा होता है, कितना? 12 घंटा स्वर्गलोक का। हमारा 24 घंटा स्वर्गलोक का 1 दिन। हमारा 24 घंटा स्वर्गलोक का 1 दिन। तो सोचिए, तो हम देवता लोग की भी उम्र 100 साल है। देवता लोग की भी उम्र क्या है? 100 साल है। तो जो खडवांग महाराज थे, अब खडवांग महाराज जाकर के देवताओं के लिए राक्षसों से लड़े थे, और लड़ते लड़ते इतने समय बीत गए पृथ्वी पर कि देवताओं बड़े खुश हुए राजा खडवांग से। अब बोले कि हे महाराज खडवांग, बताइए हम आपकी क्या इच्छाएं पूरा करें। महाराज खडवांग बोले कि मेरा तो पृथ्वी पर समय इतना बीत गया है, कई पुश्त आगे निकल गई है, अब मुझे इस संसार में रहने की इच्छा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि बस बता दीजिए मेरे जीवन का कितना शेष बचा है, जीवन का कितना शेष है। ये चीज संसार में कोई व्यक्ति बता नहीं पाएगा। तो देवताओं ने बोला कि आपके जीवन में बस क्षण मात्र लग बचा है। कितना? क्षण मात्र, स्वर्गलोक का क्षण मात्र, यहाँ का नहीं। तो महाराज खडवांग तुरंत धरती पर आते हैं, और महाराज खडवांग के ही पुत्र होते हैं महाराज रघु। कौन होते हैं? कहा होता ना, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर चल। तो वही महाराज रघु थे। और महाराज रघु के पुत्र हुए महाराज दशरथ। कौन हुए? महाराज दशरथ। दशरथ महाराज की। तो बताया गया है शास्त्रों में कि दशरथ महाराज इस कौशलपुरी के राजा थे। क्या थे? कौशलपुरी के राजा थे। और उनकी उम्र लगभग 60,000 साल हो गए थे। कितने साल? 60,000 साल। और 60,000 साल में उनका कोई पुत्र नहीं हुआ था।
उनका कोई पुत्र नहीं हुआ था महाराज दशरथ का, क्योंकि राजकाज में इतना व्यस्त रहते थे, इस सब समय होता नहीं था, ध्यान ही नहीं आता। तो एक बार क्या हुआ, दशरथ महाराज को अपने परिवार के, अपने वंश के बारे में चिंता हुई। तो क्या हुआ, दशरथ महाराज कहे कि मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई है ही नहीं, क्या किया जाए। तो दशरथ महाराज क्या करते हैं, पुत्रष्टि यज्ञ करवाते हैं। कौन सा पुत्रष्टि? पुत्र कामना यज्ञ भी होता है, उसी को बोलते हैं। उस यज्ञ को करने के लिए बहुत से ऋषि मुनि आते हैं, और उस यजमान मुख्य थे श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि का बताया गया इतिहास। श्रृंगी ऋषि के सिंह थे, आगे क्या थे, सिंह थे। श्रृंगी ऋषि इतने बड़े, बचपन से ही वो बाल ब्रह्मचारी थे। क्या थे? बाल ब्रह्मचारी श्रृंगी ऋषि। और शास्त्र में बताया गया है कि जो उनके जो पिताजी थे, नहीं चाहते थे कि मेरा पुत्र शादी विवाह करे, मेरा पुत्र शादी उदी नहीं करे। यह सोच करके जो उनके पिताजी थे, उनको ऐसी जगह रखे जहाँ पर कोई स्त्री का दर्शन न हो, कोई स्त्री का दर्शन न हो सके। तो बताया गया है कि वहीं पर एक राजा थे, उनके राज्य में सूखा पड़ गया। क्या पड़ गया? सूखा। जब सूखा पड़ गया तो राजा ने बहुत बड़े यज्ञ भी किया, सब प्लानिंग की, लेकिन किसी भी तरीके से वो सूखा बंद नहीं हो रहा था। तब वहाँ के संत ऋषियों ने बताया कि यहीं पर पास में ही जंगल में श्रृंगी ऋषि है, वो बाल ब्रह्मचारी है। अगर कैसो भी, उनके पिताजी तो कैसे उनको अकेले छोड़ते नहीं हैं, अगर कैसे भी अगर वो आपके राज्य में आ जाएंगे, तुरंत बारिश हो जाएगी। आपके राज्य में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बारिश हो जाएगी। अब क्या उपाय लगाया जाए? तो जो श्रृंगी ऋषि थे, बचपन से न किसी स्त्री से मिले थे, न किसी पुरुष से मिले थे, किसी जीव जंतु से नहीं मिले थे, लेकिन विद्वान बहुत थे। उनके पिताजी एकदम फ्रीज करके रखते थे आईसीयू में। तो क्या हुआ, जो श्रृंगी ऋषि थे, उन्हीं के जो वहाँ के राजा थे, कहे कैसे लाया जाए श्रृंगी ऋषि को अपने राज्य में। राजा ने प्लानिंग किया, अपने गांव, अपने राज्य की जो सबसे सुंदर वेश्याएं थी, कौन सबसे सुंदर वेश्याएं, उनको बुलाया गया कि कैसे भी इनको लेके आना है। वेश्याएं मुनि कुमार का भेष धारण की। किसका भेष धारण? मुनि कुमार का। और बहुत विस्तार से वर्णन है। उन वेश्याओं को, जब वेश्याएं जाती है उस आश्रम में, तो जब उनके पिताजी नहीं रहते तब जाती है। उनको देख करके श्रृंगी ऋषि कहते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, पहले तो आप कभी दिखे नहीं। तो वो सब जो मुनि कुमार वेश्याएं थी, वो बोली हम पास के ही राज्य से आए हैं, आप अकेले थे इसलिए आ गए, और हम आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर फल लेके आए। क्या लेके आए? फल। और जो श्रृंगी ऋषि थे, वो रोज सूखा सूखा फल खाते थे, अच्छा फल नहीं खाते थे। और इतना रसीला फल था, उसको खा करके श्रृंगी ऋषि और मंत्रमुग्ध हो गए। तो वो श्रृंगी ऋषि को, वो जो मुनि कुमार वेश्याएं थी, अपने जाल में फंसा करके, घुमा करके महाराज के राज्य में प्रवेश करते हैं। जैसे ही प्रवेश होता है, तुरंत बहुत जोर से वर्षा होती है। क्या होती है? बहुत जोर से वर्षा। और वर्षा से समझ गए राजन कि श्रृंगी ऋषि क्या हो गए हैं? आ गए हैं। तब श्रृंगी ऋषि को क्या करते हैं राजन? अपने पुत्री शांता को देते हैं। किसको देते हैं? शांता। तो श्रृंगी ऋषि और शांता ही
इस पुत्रष्टि जो राम जी का जो यज्ञ था, इस पुत्रष्टि यज्ञ को किए थे। तो बताया गया है शास्त्रों में कि ये इतना महान यज्ञ था, इतने लोग आए थे, इतने लोग आए थे, सभी लोग के लिए रहने के लिए व्यवस्था की गई थी अच्छे अच्छे से। चाहे कोई भी वर्ण होके, जाति नहीं, जाति वर्ण, कोई भी वर्ण होके, सब वर्ण के व्यक्ति के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी, राजा की तरह व्यवस्था की गई थी। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, उस यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो यज्ञ में से एक अग्नि पुरुष प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? अग्नि पुरुष। जब अग्नि पुरुष प्रकट हुए तो अपने हाथ में एक खीर का परात लेके आए थे। बड़ा बहुत ज़्यादा खीर था। खीर तो सबको प्रिय होती है ना खीर। खीर का परात लेके आए थे। तो वो खीर का परात जो राजन थे, वो अग्नि पुरुष थे, उस खीर के परात को महाराज दशरथ को दिया। किसको दिया? महाराज दशरथ। जब महाराज दशरथ को दिया गया तो महाराज दशरथ ने उस खीर को ला करके अपने तीनों रानियों में बराबर बराबर बांटा। तीनों रानियों में क्या किया? बराबर बराबर बांटा। तो पहला खीर बराबर, पहला जो खीर था, महाराज दशरथ नहीं बांटे थे, उस खीर को ला करके महाराज दशरथ कौशल्या माता को दे दिए थे। किसको दे दिए थे? कौशल्या माता को। जब कौशल्या माता को खीर मिला तो उस खीर को कौशल्या माता ने आधा खीर कैकेयी माता को दे दिया। किसको दे दिया? कैकेयी माता। तब छोटी सुमित्रा माता भी आ गई। तब कैकेयी माता ने भी वो आधा खीर क्या किया? सुमित्रा माता को दे दिया। और कौशल्या माता भी अपना आधा खीर सुमित्रा माता को दे दिया। इतना प्रेम था। और आज की बहुएं होंगी, अरे कल मैं ही पुत्रवती बनूंगी। तो कहाँ से आ गई? हट जा, मेरा पुत्र राजा होगा। लेकिन लोग में इतना प्रेम था, इतना प्रेम था। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जीवात्मा को पूरी तरह से खाए जाते हैं। जीवात्मा को पूरी तरह से, ये सबसे बड़े दुश्मन हमारे क्या हैं? पड़ोसी नहीं है हमारा दुश्मन। पड़ोसी, वो दुश्मन हमारे अंदर बैठा हुआ है। क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये हमारे जीवन का उद्देश्य, इनको कैसे मारा जाए। तो माता सुमित्रा को दोनों बहनें, जो दोनों बहनें थी बड़ी बड़ी, कौशल्या माता और कैकेयी माता, दोनों ने खीर दी। आप सोचिए, आज के किसी पति का 3 पत्नी होके तो उसकी हालत क्या होगी? पति लोग बता सकते हैं। आज तो एक ही पत्नी नहीं समझ रही है। तो आज के एक ही पत्नी नहीं समझ रही है ना। बोलते हैं हम 4 तारे लेके आ जाए, 1 फ्लैट लेके आ जाए, बहुत बड़ी बात है। बहुत मुश्किल है कलयुग में पति बनना भी। इसीलिए कई लोग, एक डॉक्टर बता रहे थे कि कई आज की लड़कियां और लड़के कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, हम शादी। आप बहुत ज़्यादा इसको बोलते हैं, क्या नाम है, अवांछित लोग, अवांछित संतानें। जब ऐसे लोग की संसार में संख्या बढ़ेगी तो ये नहीं कि काम आदि से आज के लड़के लड़की मुक्त है। काम आदि से मुक्त नहीं है, काम भरा हुआ है। लेकिन दे डोंट नो हाउ टू हैंडल आवर फैमिली रिलेशनशिप। वो जानते नहीं है परिवार के संबंध को कैसे संभाला जाए। ये कला है। ये क्या है? परिवार को चलाना एक कला है। हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन खूब पढ़ाया जाता है। गाड़ी चलाने के लिए सीखना पड़ता है, ना। गाड़ी चलाना सीखा, कला है। क्या नाम है, कंप्यूटर चलाना कला है। उसी तरह से परिवार में कैसे रहना है, कैसे संभालना है, कैसे बात करना है, ये कला है। ये क्या है? ये कला किसी स्कूल में सिखाई जा रही, बताइए? किसी स्कूल कला में, कॉलेज में सिखाई जा रहा है? क्योंकि जीवन पूरा बेस्ड है किस पर? वार्तालाप पर।
तो इसीलिए ये कला सीखना चाहिए जीवन में। ये गुरुजन संत लोग के पास होता है सीखने। कॉलेज नहीं पढ़ा सकता है, कॉलेज में तो मोरल एजुकेशन है, लेकिन जो मोरल पढ़ाने वाला है वही अनमोरल व्यक्ति, जो मोरल पढ़ाने वाला है वही ऐसा बोलता है कि लगता है कि हाँ हृदय तोड़ देगा। तो ये कला है। तो माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा जब खीर को ग्रहण की तो क्या होता है, उन दोनों, इन तीनों लोग के गर्भ से, माता कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है। भगवान श्री रामचंद्र की आज के दिन ही भगवान का प्राकट्य हुआ। और माता कैकेयी के गर्भ से भरत जी का प्राकट्य होता है। और माता सुमित्रा के गर्भ से कौन, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का प्राकट्य होता है। दो लोग खेत दिए थे ना, तो 2 लोग से 2 लोग प्रकट हुए। इसीलिए बचपन में बताया गया है जब जन्म हुआ इन चारों भाइयों का तो सबको अलग अलग पालने में रखा गया, अलग अलग पालने में रखा गया। लेकिन जो लक्ष्मण थे और शत्रुघ्न थे वो रो रहे थे, बड़े रो रहे थे, शांति नहीं हो रहे थे। क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो वशिष्ठ जी आए, एक चिंता मत कीजिए मैं बताता हूँ। उन्होंने क्या किया, लक्ष्मण जी को राम के साथ रख दिया और शत्रुघ्न जी को भरत के साथ रख दिया। और जैसे ही रखे दोनों चुप हो गए। हरि वो रखते ही चुप हो गए। इसलिए यहाँ बोला गया है क्या, रामम राम अनुजम, राम और राम के अनुज। लक्ष्मण जी इतने महान, लक्ष्मण जी एक गुरु है। क्या है, गुरु है। सिखाते हैं कि कैसे भगवान की सेवा की जाए। लक्ष्मण जी सिखाते हैं भगवान की कैसे सेवा की जाए। और भरतम भरता अनुजम, भरत जी जो शत्रुघ्न जी थे उनका भरत जी से बड़ा आसक्ति था। भरत के बिना कहीं जाते ही नहीं थे, भरत के बिना कहीं नहीं जाते थे। बताया गया है जब भगवान श्री रामचंद्र जी वन में थे, कहाँ पर, वन में थे, उस समय बताया गया है कि क्या, कि जब रावण माता सीता को लेकर चला गया था, क्या चरित्र है लक्ष्मण जी का, चरित्र के बारे में चर्चा करते थे कि जब रावण माता सीता को लेकर चला गया था तो माता सीता ने अपनी पहचान के लिए क्या किया था, अपने अंग के जो हार थे उसको नीचे फेंका था। अंग के हार को क्या किया था, नीचे फेंका था। तो जब राम लक्ष्मण माता सीता को खोजते खोजते वन में भटक रहे थे तो रास्ते में उनको क्या मिलता है, माता सीता के कुछ ज्वेलरी मिलती है, हार मिलते हैं। राम जी को जब हार मिलता है तो राम जी लक्ष्मण जी को दिखाते हैं, देखो देखो लक्ष्मण, देखो तुम्हारे भाभी का ये क्या है, देखो ये रावण की तरह लोगों को बनाया जा रहा है। रावण मतलब जो लोगों को क्या करता है, रुलाता है। क्या करता है, रावण। और हर व्यक्ति के अंदर रावण घुसा हुआ है। गाना गाते हैं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से ला। राम को कहीं लाने की जरूरत नहीं है, राम जी को कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। राम जी को बस भगवान के, राम जी का नाम भगवान के समान। अगर भगवान का नाम लेंगे तो साक्षात भगवान वहां पर क्या हो जाएंगे, इसलिए भगवान के नाम का जप करना चाहिए। क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भगवान का नाम का जप करता है वो व्यक्ति हमेशा, उस व्यक्ति के साथ हमेशा भगवान रहते हैं। एक लोक कथा है, आप लोग भी कई लोग सुने होंगे। एक बार एक व्यक्ति था, वो हर समय राम का नाम लेता था, हर समय राम जी का नाम लेता था। एक बार क्या हुआ, वह टॉयलेट करते हुए खेतों में भगवान का नाम ले रहा था, राम 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 राम। हनुमान जी गए गुजरे, ऊपर देखा, अरे कहाँ से राम का नाम आ रहा है, बड़ा खुश हुए हनुमान जी। और
तो कहे कि देखता हूँ कौन इतना बड़ा राम भक्त है। जब नीचे आया हनुमान जी देख रहे करे वो तो टॉयलेट करते हुए भगवान का नाम ले रहा है। हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आया है कि अरे मूर्ख कहे कि मेरे प्रभु को ऐसे गिरा दिया तो मेरे प्रभु को ऐसे गिरा दिया है। हनुमान जी एक गदा लिए मारा, धड़ाम देखा उसको, बचा चुप हो गया। हनुमान जी पहुंच गए राम जी के पास। राम जी हाँ करते हुए लेट रहे हुए थे। कहे कि हनुमान जी कहे क्या हो गया भगवान? अरे क्या बताऊं हनुमान, एक व्यक्ति था वो मेरा नाम ले रहा था, पता नहीं कौन आकर मुझको मार दिया। पता नहीं कौन आकर के मुझको उस व्यक्ति को मार दिया। क्योंकि भगवान मैंने उसको मारा, आपको कहाँ चोट लग गई? तो भगवान राम सिखाते हैं कि जहाँ पर मेरा राम का नाम होता है वहाँ पर मैं क्या होता हूँ? उपस्थित होता हूँ। क्यों राम? सबने बोले श्री राम, श्री राम। भगवान राम यहाँ प्रकट हो। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान और भगवान के नाम में कोई कमी है, कोई अंतर नहीं है। कलयुग में भगवान राम अपने नाम के रूप में प्रकट हुए। इस रूप में प्रकट हुए नाम के रूप। तो इसलिए भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संकीर्तन। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये संकीर्तन है। इसको करने मात्र से कलयुग में यज्ञ पूजा नहीं कर सकते हैं सभी लोग। सबके पास समय नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है। एक ये करने में आपका अयोध्या बिक जाएगा। इतना बड़ा यज्ञ अश्वमेध यज्ञ हो नहीं पाए। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पार। कलो देशे धी राजन अस्ति एको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तम संगम परम व्रजेत। हे राजा परीक्षित, कलयुग क्या है? दोषों का खजाना है। अनेक प्रकार के दोष हैं, लेकिन इसके बावजूद इस कलयुग में एक महान गुण है। क्या है? महान गुण। वो क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य, भगवान के नाम का कीर्तन करके मुक्तम संगम परम व्रजेत, मुक्ति पा सकते हैं। जरा पूजा यज्ञ, जरा तप हो, तप की भी आवश्यकता नहीं है। कई माताएं क्या होते खूब व्रत रखती हैं। मेरी माता जी खुद सोमवार का व्रत, फिर मंगलवार का व्रत, फिर बृहस्पतिवार का व्रत, फिर शनिवार का व्रत, फिर रविवार का। माने कि मर जाओगे भैया। लास्ट में छोड़ते छोड़ते बृहस्पतिवार का व्रत। केवल ज्यादा व्रत रखोगे, शरीर तो उतना अन्न तो उतना पावरफुल है ही नहीं। जैसे कलयुग में ज्यादा व्रत नहीं, ज्यादा रखिए। जैसे आज रामनवमी है, आज क्या है? रामनवमी। आज के दिन व्रत रखना चाहिए। कितने लोग व्रत रखे? हाथ उठाए। बहुत कम लोग, सब खाओ पकाओ लोग। नहीं, भगवान के लिए व्रत रखना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आप भूखे नहीं रह सकते हो, खा पी के व्रत रखिए। या तो निर्जला रखिए, या जल जला रखिए, या फल फला रखिए। कुछ तो रखो भैया राम जी के लिए। राम हमारे नाथ हैं, प्राणनाथ हैं। व्रत रखना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखना चाहिए। किस दिन व्रत रखना चाहिए? जन्माष्टमी। नसिक चतुर्दशी के दिन व्रत रख सकते हैं। गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के उपलक्ष्य में व्रत रख सकते हैं। और हर एकादशी को व्रत रखना चाहिए, और ज्यादा नहीं। अगर ये भी नहीं रख सकते कोई बात नहीं, कम से कम एकादशी का व्रत रखो। कम से कम महीने में 2 ही दिन आता है। महीने में 2 ही दिन आता है। अच्छे से रखिए। क्या प्रॉब्लम? कोई समस्या है? नहीं समस्या। कितने लोग एकादशी का व्रत रखते हैं? हरि बोल, ताली बजाइए, हरि। और कई भक्त हमारे धोती कुर्ता में देख रहे हैं। मैं उनको बहुत आभारी हूँ। जो धोती कुर्ता होता है
वो जो पहनता है वो हंस कहलाता है। वो क्या कहलाता है? हंस। और दूसरे लोग समझ नहीं क्या समझ आता है। धोती कुर्ता हमारा कल्चर है। धोती कुर्ता हमारा क्या है? और राजा लोग पहले धोती कुर्ता पहनते थे। ये पतलून पहनना है, इसको पैंट शर्ट पहनना, ये पतलून कहलाता है। ये सब लोग अमेरिका में कल्चर चला था। क्या कल्चर? जींस कल्चर। वो लेबर लोग को पहनाया जाता था, मजदूर लोग को पहनाया जाता। क्यों? देखिए, जींस को एक महीना तक धोइए, कुछ पता नहीं चलेगा। कुछ पता चलता है? और हम लोग भी बड़े खुश रहते हैं, देखो कितना अच्छा जींस है। नहीं, वैदिक परंपरा के अनुसार रोज हमको अपने वस्त्र को धोना चाहिए। क्या कहना चाहिए? रोज अपने वस्त्र। तो भगवान जैसे वस्त्र को रोज धोना चाहिए, उसी तरह से अपने चेतना को, अपने मन को भी धोना चाहिए। जैसे आप ब्रश नहीं करेंगे, मान लीजिए एक दिन ब्रश नहीं करते तो क्या होगा? मुझसे बताइए माता जी, क्या होगा? बदबू आएगी पक्का। 2 दिन नहीं मुँह धोएंगे तो क्या होगा? पड़ोसी में कोई बैठ पाएगा? नहीं बैठेगा। हाँ, ब्रश से क्या होता है? मुंह साफ करते हैं। उसी तरह से भगवान के नाम से, अगर भगवान के नाम को रोज नहीं जप करेंगे तो हमारा हृदय में जो क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो भूत है, ये खड़ा करेंगे, हाहाकार मचाएंगे। सबके अंदर है, हमारे अंदर, सबके अंदर है। लोग बोलते हैं प्रभु जी मेरा बेटा बड़ा गुस्सा करता है, तो उपाय कुछ देते हैं, तो समझाइए। क्या समझाओ? बोलता हूँ कि जब करो तो जब करने नहीं देते हो। नहीं प्रभु जी साधु बन जाएगा। तो क्या बनाना चाहते हो? चोर बनाना चाहते हो? चोर बनाना चाहते हो क्या? नहीं प्रभु जी, मैं चाहता हूँ बदले, लेकिन इतना मत बदले। बदले लेकिन इतना मत बदले। जब मैं प्रारंभिक अवस्था में इस्कॉन से जुड़ा तो मैं लहसुन प्याज छोड़ दिया। मेरे घर वाले बोले, अरे इतना सुधर गई, तेरे शादी कौन करेगा? हम कहे कोई बात नहीं, जरूरत है क्या शादी करें? क्या बात कर रहा है? माता पिता को चिंता हो जाती है। जैसे इस्कॉन में आते हैं माता पिता डर जाते हैं। सब जगह जाना, बस ये इस्कॉन पर जाना। इस्कॉन वाले फ्री में ब्रेन वॉश करते हैं सब। फ्री में। देखिए, हम जाते हैं नशा मुक्ति केंद्र पर, जाते हैं ना, नशा मुक्ति केंद्र पर जाते हैं। नशा मुक्ति वाले केंद्र वाले क्या करते हैं? आपका नशा छुड़ाते हैं। नशा छुड़ाने का पैसा लेते कि नहीं लेते? हमारे यहाँ आते हैं लोग, आते ही एक अगर आ जाए, एक हफ्ता लगातार आ जाए, सब नशा वशा छूट जाएगा, गारंटी। देखिए, हमको कोई पैसा देता नहीं, कोई नहीं देता है। इतने हमारे आते हैं, हमारे यहाँ फ्री का सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा फ्री का कर रहे हैं, लेकिन लोग कोई गुणगान, कोई न्यूज पेपर पर नहीं, कोई टीवी एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ नहीं। तो संसार में बताया क्या है? भगवान का नाम ही इस कलयुग का क्या है? आधार है। तो लक्ष्मण जी चरित्र के आचार्य है। किसके आचार्य है? चरित्र। आज के समाज में चरित्र की आवश्यकता है। आज के समाज में किसकी आवश्यकता है? पैसे की नहीं आवश्यकता है। पैसे रख के क्या करोगे? अगर बेटा ही रावण हो जाए, रावण के पास भी बहुत पैसा था कि नहीं पैसा, लेकिन रावण ने केवल अपने चरित्र के कारण से एक स्त्री पर अपना दृष्टि डालने से उसका पूरा वंश खत्म हो गया। इसलिए माताओं को, स्त्रियों को पूजनीय है। कभी भी स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालना चाहिए, कभी नहीं। हम चाहते हैं कुदृष्टि न डालें, लेकिन इसकी शिक्षा नहीं है कहीं। इसलिए चाणक्य पंडित बोलते हैं क्या? मातृवत परदारेषु, दूसरे की स्त्री को माँ के समान देखना चाहिए कभी भी। इसलिए वैदिक शास्त्र में जब मैं छोटा था तो बताते थे हमारे गुरुजन कि जब भी चलना चाहिए तो अपने नाखून की तरफ, अपने अंगूठी की तरफ देखना चाहिए, ज़्यादा ऐसे नहीं देखना चाहिए। घोड़े की तरफ देखते ऐसे, नीचे देखते नहीं, सामने देखो, ज़रा झुक के, नजरें झुका के चलनी चाहिए। तो क्या होगा? इधर देखेंगे, अच्छा ये बड़ा अच्छा कुर्ता है लेके चलता हूँ मॉल में, बड़ा अच्छा साड़ी है,
मन भाग जाएगा। आज देखिए पूरा मार्केट लगा हुआ है, आप जाएंगे फंस जाएंगे ही जाएंगे, मन में लालच आ ही जाएगा। इसलिए नजर को झुका के चलना चाहिए। लक्ष्मण जी से सीखना चाहिए। और बताया गया है कि जब हनुमान जी थे, हनुमान जी थे, बताया गया है जब रावण की लंका में गए तो रावण की लंका में केवल एक भक्त था जिसके कारण से रावण बचा हुआ था, उसका खुद का भाई। पूरा लंका इसलिए बची हुई थी क्योंकि उसका भाई जो विभीषण थे वो क्या थे, भक्त थे। उसी तरह से पृथ्वी इसलिए बची हुई है क्योंकि पृथ्वी पर आप सभी लोग क्या करें, भगवान के नाम का जप करें। जिस दिन संत खत्म हो गए ये पृथ्वी पर पृथ्वी माता सह नहीं सकेगी, तुरंत ऐसा भूकंप लाएंगे खत्म हो जाएंगे। रावण ने क्या किया, जैसे ही विभीषण को हटाया, अपने लात मार के, विभीषण जी वैष्णव थे, विभीषण जी क्या थे, वैष्णव थे। देखिए रावण का विनाश किस लिए हुआ, केवल सीता माता का अपहरण करने के कारण नहीं, रावण का विनाश हुआ विभीषण का अपमान करने के लिए। कई लोग बोलते हैं, कलयुग के लोग क्या बोलते हैं, मूर्ख लोग क्या बोलते हैं, घर का भेदी लंका डाहे। मूर्ख है ऐसे लोग, घर का भेदी नहीं। रावण कौन सा अच्छा व्यक्ति था भैया, वो रावण जैसे ही लोग बोलते हैं घर का भेदी लंका डाहे। विभीषण जी महान भक्त थे, महान भक्त थे विभीषण जी। जिस घर में संत है, विभीषण जी क्या है, संत है। जिस घर में संत है उस घर का कभी पतन नहीं हो सकता है। जिस घर में भगवान के नाम का जप करने वाले हैं उस घर का कभी पतन नहीं हो सकता है। लेकिन जिस घर में संतों का, भक्त का अपमान शुरू हो गया, समझ लिए उस घर का बर्बादी पैदा हो गया। जैसे कौन सा हिरण्यकशिपु था, हिरण्यकशिपु देखिए, हिरण्यकशिपु हुई क्यों बर्बाद हो गया, क्योंकि प्रहलाद के ऊपर क्या किया था, वह अपना उसको मारने पीटने लगा था। इसलिए जिस आपका बेटा अगर संत बन रहा है, भक्त बन रहा है, समझ लीजिए कि आपकी 100 पीढ़ियां अब भगवान के घर जाने वाली है। इस संसार से बंधन कट रहा है। लेकिन आज के माता पिता सोचते हैं कुछ भी बन जाना, साधु मत बनना, कुछ ही बन जाना, साधु मत बनना, चोर बन जाओ, डकैत बन जाओ, लेकिन साधु मत बनना, ऐसे बोलते हैं। हमारे यहाँ कई भक्त, कई लड़के ज्वाइन कर जाते हैं तो बोलते हैं आप लोगों ने मेरे बेटे का ब्रेन वॉश कर दिया। मैं कहा कि अच्छा, ब्रेन वॉश कर दिया, हमसे तो क्यों 1 महीना मिला, ब्रेन वॉश कर दिया, आप इतने दिनों से है आप नहीं कर पाए। ब्रेन वॉश सही, हम तो सही में ब्रेन वॉश करते हैं। आपने जो कूड़ा करकट अंदर भर दिया है उसको सफाई करते हैं। सफाई करने का हम लोग, हम सभी लोग क्या हैं, हम सभी लोग बताएं तो स्वीपर हैं। हम सभी लोग क्या हैं, स्वीपर हैं। ये स्वीपर लोग हैं, सुबह सुबह उठते हैं, क्या करते हैं, रोडों की सफाई करते हैं। उसी तरह से हम लोगों के चित्त का सफाई करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, मोदी जी बोलते हैं मैं चौकीदार हूँ। चौकीदार कितना भी जगह रहेगा, चोर उठा के लेके भाग जाएगा, भाग रहे हैं चोर। लेकिन हमारे पास अगर चोर आ गया तो साधु बन के जाएगा, क्योंकि हम सफाई कर देंगे, उसका दिमाग का ब्रेन वॉश कर देंगे। इसलिए कई लोग डरते हैं, ब्रेन वॉश बस हो जाए, ब्रेन वॉश नहीं होना नहीं, हमको अपने चित्त का सफाई करना है। अपने चेतना को, जो हमारे अंदर काम आदि, जो काम क्रोध भरा हुआ है, इसको साफ करना है। और जब तक ये काम नहीं खत्म होगा, संसार में शांति नहीं आ सकती। ये केवल शांति आएगी भगवान के नाम की जप से, भगवान श्री राम के शरणागत होने से, और कोई उपाय नहीं। आप कितना भी पूजा कर लीजिए, कितना भी व्रत रख लीजिए, जब तक भगवान के नाम का जप नहीं करेंगे कोई शांति नहीं आएगी। और जो भगवान के नाम का जप नहीं करता है, शास्त्र में बताया गया है, ऐसे व्यक्ति का मुंह भी नहीं देखना चाहिए।
इतना कठोर बोलते हैं। और आप तो सभी लोग तो आप तो श्री राम जी के घर के रहने वाले हैं। आप सभी लोग को अगर अयोध्या में केवल ज़्यादा नहीं, अगर 10% भी भक्त बन जाए मेरे जैसे, कम से कम मेरे जैसे नहीं तो हमारे रामेश्वर प्रभु हैं, विनय भूषण प्रभु हैं, उनके जैसा भक्त बन जाए तो जितने ये उत्पाद फैल रहा है सब भाग जाएगा। बस 10% या पूरे विश्व का अगर 10% लोग, पूरे भारत का अगर 10% लोग भक्त बन जाए, 10 करोड़, 10% मतलब कम से कम 11 करोड़, 11-12 करोड़, तब सारे संसार में खत्म है। मुस्लिम बोलते हैं कि हमारे अगर 10% लोग साथ में आ जाए तो हिंदुओं को खत्म कर देंगे। उसी तरह से मैं बोलता हूँ अगर 10% अगर आप लोग मेरे जैसे भक्त बन जाओगे, उसी दिन इस पूरे विश्व में क्या होगा जानते हो? आप जब लोगों की इच्छा है हिंदू राष्ट्र बनने की, तुरंत हो जाएगा हिंदू। क्यों? जय श्री राम का नारा करने से काम नहीं होगा। जय श्री राम का नारा करने से काम नहीं होगा। अपने हृदय को समर्पित करना पड़ेगा, हृदय की दूर करना, हृदय की जो गंदगी है तब दूर करना है। शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा। देखिए मुस्लिम लोग के बताते हैं, देखिए उनके यहाँ मदरसा है हर जगह, बचपन से पढ़ाया जाता है। क्या हमको आध्यात्मिक शिक्षा पढ़ाई जाती है? नहीं पढ़ाई। तो कहाँ से हमारा धर्म के प्रति आकर्षण होगा? कहीं नहीं आकर्षण होगा। हर जगह जा करके प्रकाश फैलाइए। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ऐसे लोग की सहायता कीजिए, ऐसे लोग की सहायता कीजिए। जैसे ये माता जी ने हम लोग को इतना बड़ा प्रांगण दिया है, इतना बड़ा प्रांगण दिया। कहीं बाहर बुकिंग करने जाए तो लाखों रुपए लगेंगे, लाखों रुपए लगेंगे नहीं लगेंगे, लेकिन माता जी देखिए नो चार्ज, पूरा कुर्सी सब कुछ देती। तो हमको जो हमारे पास है, आपके पास जो है वो भगवान की सेवा में दीजिए। इसी को बोलते हैं भक्ति बोलते हैं। जो आपके पास है लेकिन दीजिए जरूर, अपने पास रखिए मत। आपके पास कंप्यूटर चलाने का नॉलेज है, आइए बैठिए हमारे साथ, कंप्यूटर से संसार को कंट्रोल कर देंगे। जानते हो लखनऊ में आपको जान के हैरानी होगी, हमारे सो कॉल्ड एक स्पेशल जाति है, उनके लोग एक ही रूम में बैठ जाते हैं, 20-25 लोग बैठ जाते हैं। अब बैठ करके इंटरनेट को पूरा हैक किए हुए, हैक कर लिए है कैसे सोशल मीडिया को बरगलाया जाए। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन चल रहा है। भारत को पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए प्लानिंग है। देखिए उसके बावजूद हम लोग सोए हुए हैं। 2047 तक प्लानिंग हो गया है। केवल मुस्लिम राष्ट्र नहीं, हर व्यक्ति को सनातन धर्मी बनना है। ये सभी लोग मुस्लिम से सब भक्त बन जाएंगे। हमारे एक आचार्य हुए जिनका नाम था हरिदास ठाकुर, क्या नाम था? वो मुस्लिम होकर के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। ये जितने लोग हैं सभी लोग भगवान के नाम का जप करेंगे। अगर हम लोग उठ जाएंगे तब संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संग में शक्ति है। अकेले जाएंगे उड़ा देंगे उड़ा देंगे। देखिए झांसी की रानी थी, झुकी नहीं। आज की रानियां तो झुक जाती है किसके आगे? यूट्यूब के आगे। प्रणाम यूट्यूब देवता, प्रणाम हो, ओम जय यूट्यूब देवता, आरती करो यूट्यूब देवता। आज की युवा पद्धति पूरी तरह से पागल हो गई है सो कॉल्ड इंटरनेट के पीछे। पूरे इंटरनेट ये पूरे यूथ को, पूरे लोगों का ब्रेन को जानते हो जाल में, नेट बोलते हैं ना, इंटरनेट, नेट मतलब जाल में फंसा दिया है। इस जाल से बाहर निकलना है। ये सो कॉल्ड जाल है इंटरनेट। लोगों को अपंगु बना दिया है, नपुंसक बना दिया है इंटरनेट। सावधान रहना।
आपको वही दिखाया जा रहा है जो लोग दिखाना चाहते हैं। लेकिन सनातन धर्म के लिए हम सभी लोग को जगना पड़ेगा, और इस जगने के लिए हम सब लोग को, आप सब लोग को गुरु बनना है। मैं आपसे आज भगवान श्री राम जी से आप सभी लोग के लिए प्रार्थना करूंगा, भगवान श्री राम आप सब लोग को गुरु बनाए, सब लोग को गुरु बनाए। गुरु माता भी होके, गुरु प्रभु भी होके, क्या प्रॉब्लम? कलयुग में सब बन सकते हैं जो भगवान को तत्व के रूप में जानता है। तत्व के रूप में कैसे? जब शास्त्र पढ़ेंगे, देखिए इस रामायण में 24,000 श्लोक लिखा हुआ है। तो कितने लोग हैं रामायण पढ़े भैया, बताइए कितने लोग पढ़े हुए पूरा रामायण? रामचरितमानस नहीं, रामायण की बात कर रहा हूँ। रामचरितमानस की नहीं बात कर रहा हूँ, रामायण की बात कर रहा हूँ। कोई नहीं, एक पीछे से तो पढ़े हुए। तो शास्त्र को पढ़ना है और पढ़ के प्रचार करना है। देखिए मैं पढ़ के प्रचार कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ में समय निकालिए। देखिए हमारे विनय भूषण प्रभु, रामेश्वर प्रभु समय निकाल रहे हैं, थोड़ा समय। हमारे अग्रहरी प्रभु, आशीष अग्रहरी प्रभु, ये सही वक्त समय निकाल रहे हैं। आइए हर घर में, हृदय घर में नहीं, हर हृदय में राम जी का झंडा लगाया जाए। हर हृदय में, हर हृदय को भगवान का मंदिर बना दिया जाए। हम लोग को टारगेट रखना चाहिए कि अगले 2 सालों के अंदर ये राम मंदिर बन जाएगा। अगले साल तो उद्घाटन हो रहा है गर्भगृह का, लेकिन 2 साल के बाद बन जाएगा। तो 2 साल के अंदर हमारे घर में भी, हमारे हृदय में भी राम जी का मंदिर बन जाए। बाहर मंदिर बनाने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है जब तक हृदय में नहीं बनेगा। हृदय में मंदिर बनाने के लिए सत्संग चाहिए। क्या चाहिए? सत्संग चाहिए। भगवान के नाम का जप चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के लिए आपका जो बेस्ट है वो अर्पित करना पड़ेगा। भगवान श्री राम का पूरा जीवन त्याग पर आश्रित है, पूरा त्याग पर आश्रित है, समाज सेवा पर आश्रित है। उसी तरह से सनातन धर्म को बचाने के लिए प्राण जाए पर वचन न जाए, सनातन धर्म को बचाने के लिए अपने जीवन को भी त्यागने को तैयार रहना चाहिए। ऐसा युवा होना है। नहीं कहते हैं ना, वह खून नहीं वह पानी है, वह बेकार जवानी है। क्या जवानी बेकार है जब सनातन धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हो? चूड़ी पहन लो, इससे अच्छा सनातन धर्म का प्रचार करो। आज आवश्यकता है सनातन धर्म को बढ़ाने की। अपने घर के पीछे अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लैपटॉप के में पागल हुए हैं। मैं पैसा कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, पैसा कमाओ भैया, लेकिन जो धर्म को हार गया वो सब कुछ को हार गया। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। वो धर्म क्या है? धर्म की शुरुआत होती है भगवान के नाम के जप से। धर्म की शुरुआत कैसे होती है? भगवान के नाम के जप से। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये सनातन धर्म है। और जब भगवान के नाम का जप करेंगे आपकी चेतना शुद्ध होने लगेगी। आपके अंदर का जो भूत चढ़ा हुआ है, भूतनी चढ़ी हुई है, सब उतर जाएंगे। कई लड़के आते हैं तो भूतनी पकड़ ली है। एक दो पहले भूत होता था, देखिए कई लोग होते थे भूत पकड़ लेता था। आजकल भूतनियां पकड़ रहे हैं भूत। क्या ये लव अफेयर भूतनियां है? लड़कियों को भूत पकड़ लेता है, लड़कों को भूतनी पकड़ लेती है। पागल पड़े हैं दोनों। बोलते हैं आई लव यू जानू, क्या पागल है, क्या पागल, खून बहा रहा है उस मूर्ख के लिए। तो कुछ भी बोल, मैं तेरा नहीं हूं, मैं तेरे नहीं हूं। सब अंधा है, पागल लोग हैं सब। अगर राम के लिए आई लव यू श्री राम जी लिखो तो देखो, ये लिखना चाहिए, आनंद आएगा।
आनंद आएगा। उस भूतने के लिए हाथ देखो नसें काट लेंगे, आई लव यू। लेकिन कोई व्यक्ति देखिए राम जी के लिए हाथ काटा कभी नहीं काटा, भगवान के लिए हाथ काटा नहीं काटा। देखिए जब भगवान के लिए हाथ काटने लगेंगे तब सनातन धर्म को बचाया जा सकता है, तब सनातन धर्म को बचाया जा सकता है। और यही इंटरनेट के माध्यम से बर्बाद किया जा रहा है हम लोग। देखिए मुस्लिमों को लड़कियां देखिए कभी कैसे आई लव यू बोलती है, किसे नहीं बोलती, कभी नहीं। अगर आज के हिंदू की लड़कियों को बोल दिया जाए क्या भैया क्या पिताजी आपको घर को छोड़ दूंगी, मैं पढ़ लिख ली हूं, नहीं। माताएं धर्म का आधार है। क्या है? धर्म का आधार। अपनी बच्चियों को धर्म के दहलीज में रहने का शिक्षा देना चाहिए, सीखना चाहिए। आप कपड़े पहन के चल रही कर रही हैं क्या? श्री कृष्ण द्रौपदी को बचा दी, आज क्यों नहीं बचा रहे हैं द्रौपदी को? द्रौपदी जी अच्छा पहनते थे वस्त्र, क्या ना है अपने अंतःपुर में रहती थी, ऐसे नहीं घूमती थी ऐसे। इसलिए आचरण, क्या आचरण सिखाना, जबरदस्ती सिखाना। जिस घर की लड़कियां अगर क्या ना है बुर्का नहीं पहनती है या हिजाब नहीं पहनती है, मौलवी घर पे पहुंच के परेशान कर देते हैं। हमारे पास इतने मौलवी है ही नहीं, हमारे पास इतने संत है ही नहीं। नहीं, ये शरीर मिला है तन ढकने के लिए मिला है, तन ढकने के लिए मिला है ना। अगर पढ़ाई लिखाई करके कुत्ते बिल्ली की तरह ही नंगा रहा तो पढ़े लिखे भैया ऐसे अच्छा। शरीर को ढकिए, शरीर को ढकने से व्यक्ति अच्छा लगता है। नंगा तो कुत्ता बिल्ली रहते हैं, पढ़ ले के कुत्ता बिल्ली बन रहे हैं। तो नहीं, सनातन धर्म को संभालना है, सनातन धर्म को जानना है। इसलिए आप सब लोग निवेदन है आज श्री राम जी के लिए, भगवान राम की प्रसन्नता के लिए इस अयोध्या भूमि को पूरी तरह सनातन धर्म को क्या करना है? जागृत करना है। हर घर में राम जी का मंदिर, हर घर में नहीं हर हृदय में राम जी का मंदिर बना देना। आज रामनवमी के दिन यही हम लोग को वचन लेना है। सब लोग तैयार है? कई लोग सोचे हैं नहीं बोलेंगे, क्या बोलोगे तुम, कुछ ही बोल दोगे, ऐसे सुनते रहते नहीं। हाँ, एक न एक दिन हमारे घर पर भी आक्रमण होगा, सावधान रहें।